जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 समतल में गति यानी मोशन इन ए प्लेन के अंतर्गत आज हम लोग प्रक्षेप की ऊंचाई पढ़ेंगे। तो प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होती है? जब किसी भी पिंड को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो फेंकने के बाद जितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाता है उसे ही प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। अब अगर हम ये मान लें कि किसी पिंड को बिंदु O से थीटा कोण बना करके u वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है और उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो ऊंचाई है वो h है, तो अब हम यहाँ पर भी ऊर्ध्व गति लेंगे। जैसे कल वाले वीडियो में हमने देखा था, जब उड्डयन काल निकाल रहे थे तो हम लोग ऊर्ध्व गति लिए थे। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की गति लिए थे। तो जब ऊर्ध्व गति लेते हैं तो वेग का ऊर्ध्व घटक लेते हैं, और जब क्षैतिज गति लेते हैं तो वेग का क्षैतिज घटक लेते हैं। तो अब हम ऊर्ध्व गति लेने जा रहे हैं और देखें ऊर्ध्व गति लेने पर क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करेंगे, और गति का तृतीय समीकरण है v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन आपको हम बता दें कि जब किसी पिंड को ऊपर के तरफ फेंकते हैं ना, तो जैसे जैसे वह पिंड ऊपर के तरफ जाता है उसका वेग घटता जाता है, और जब ऊपर के तरफ जाएगा वेग घटेगा, तो जब वेग घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्लस न हो करके माइनस हो जाएगा। अब देखिए आप, उच्चतम बिंदु पर वेग हमेशा शून्य होता है। तो उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है वो अंतिम वेग होता है। अंतिम वेग का मान शून्य होता है, और ऊर्ध्व वेग का ऊर्ध्व घटक लेंगे। हमने आपको बताया था कि जब साइन थीटा का गुणा कर देते हैं तो ऊर्ध्व घटक मिल जाता है। हम u के जगह पर u साइन थीटा कर देंगे और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2g, और यहाँ जो ऊंचाई है वो कैपिटल H है। अब ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर। देखिए u साइन थीटा का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा 2gh। अब माइनस 2gh को अगर हम बराबर के पहले लाएं तो ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से h की वैल्यू अगर हम निकालें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g हो जाएगा। तो ये फार्मूला है प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई का। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब हम ये देखें, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है जो ऊंची कूद कूदना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि अधिक से अधिक ऊंचाई तक हम कूदें, तो इसके लिए उसको क्या करना होगा ज़रा ये ध्यान में रखना है। देखते हैं कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचाई तक कूद जाते हैं, ऊंची कूद में वो बहुत ज़्यादा हाइट तक कूद जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि कितने अंश का कोण बना करके अपने शरीर को उछालेंगे कि अधिकतम ऊंचाई तक वो जाएं। अब देखिए यहाँ पर h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g है। तो u प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग कांस्टेंट होता है, और g गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण भी कांस्टेंट होता है। अब बचा साइन थीटा, तो थीटा का मतलब कोण,
अब कोण बना करके आपको किसी पिंड को फेंकना है या अपने शरीर को उछालना है तो कोण में आप परिवर्तन अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अब इसके लिए जरा ध्यान पूर्वक देखें, यच का मान अधिकतम तब होगा जब साइन थीटा का मान अधिकतम होगा। और आपको मालूम है कि साइन का अधिकतम मान 1 होता है, साइन थीटा का न्यूनतम मान 0 होता है और साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। तो साइन थीटा इजकल टू 1 और आपको पता है कि 1 साइन 90 डिग्री का मान है। तो अगर दोनों की तुलना करें तो थीटा इजकल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक ऊंची कूद कूदें तो अपने शरीर को 90 डिग्री का कोण बनाकर यानी सीधे ऊर्ध्वाधर अपने शरीर को उछालना होगा। तो आप अधिकतम ऊंचाई तक उछालेंगे या अधिकतम ऊंची कूद तक कूदेंगे। अब फिर अगर आपको महत्तम ऊंचाई ज्ञात करना हो तो महत्तम ऊंचाई को हम एच मैक्स लिख सकते हैं और फिर साइन थीटा के जगह पे 1 रख देंगे। तो साइन थीटा के जगह पे 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका u²/2g। तो इस प्रकार यहाँ जो है ये महत्तम ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला है। याद रखे रहिएगा, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अगर आपसे कहेगा कि प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई की गणना कीजिए तो इसके लिए इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा तो उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और आपसे फिर पूछा जाए कि कितने अंश का कोण बना करके फेंका जाए कि कोई पिंड अधिकतम ऊंचाई तक जाए या कितने अंश का कोण बना करके हम अपने उछाल करें कि अधिकतम ऊंची कूद कूदें, तो इसके लिए आपका जवाब होगा 90 अंश का कोण बना करके अगर किसी पिंड को ऊपर के तरफ फेंका जाए या अपने शरीर को 90 अंश का कोण बना करके हम उछालें तो अधिकतम ऊंचाई तक हम ऊंची कूद कूद सकते हैं। तो ये रहा प्रक्षेप्य की ऊंचाई। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।